अस्सलामुअलैकुम माय डियर फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि आपकी जिंदगी के 90% फैसले अकल से नहीं बल्कि इमोशंस यानी जज्बात से होते हैं। और क्या आप ये भी जानते हैं कि जो लोग इमोशनली स्ट्रांग होते हैं वो कम बोलकर भी ज्यादा असर छोड़ते हैं, कम रिएक्ट करके भी ज्यादा कंट्रोल में रहते हैं और मुश्किल हालात में भी खुद को टूटने नहीं देते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताने वाली हूँ जो आम लोग कभी नहीं सीख पाते, और वो ये कि सक्सेस, रिस्पेक्ट और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का असल राज आईक्यू नहीं बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस होता है। आज हम बात करेंगे 6 स्टेप्स टू मास्टर इमोशनल इंटेलिजेंस, जज्बाती ज़हानत पर मुकम्मल उबूल हासिल करने के 6 ताकतवर मराहिल। और अगर आपने ये 6 स्टेप्स वाकई समझ लिए और अप्लाई कर लिए तो आप ना सिर्फ खुद को इमोशनली अनब्रेकेबल बना लेंगे बल्कि लोग आपकी प्रेजेंस, आपके फैसलों और आपके रिएक्शंस को रिस्पेक्ट की नजर से देखने लगेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मगर आसान लफ्जों में ये वो एबिलिटी है जिसके जरिए इंसान अपने इमोशंस को समझता है, कंट्रोल करता है और दूसरों के इमोशंस को भी इंटेलिजेंटली हैंडल करता है। न्यूरोसाइंस कहती है कि इमोशनली इंटेलिजेंट लोग अपने ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो फैसले और सेल्फ कंट्रोल से जुड़ा होता है, को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जबकि इमोशनली वीक लोग एमिगडाला हाईजैक, जज्बाती कंट्रोल का अचानक हाथ से निकल जाना का शिकार हो जाते हैं। अब आइए स्टेप बाय स्टेप इन 6 पावरफुल स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप 1, इमोशनल अवेयरनेस, अपने जज्बात को पहचानना। इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे इम्पोर्टेंट कदम ये है कि आप अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई करना सीखें। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि ज्यादातर लोग एंग्री, सैड या फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता होता वो असल में क्या महसूस कर रहे हैं। साइकोलॉजी इसे इमोशनल ब्लाइंडनेस कहती है, यानी जज्बात मौजूद होते हैं मगर शऊर नहीं होता। जब आप खुद से ये सवाल पूछना शुरू कर दें कि मैं उस वक्त क्या महसूस कर रहा हूँ और क्यों, तो आप इमोशनल कंट्रोल की तरफ पहला कदम रखते हैं। याद रखें, जिस इमोशन को आप नाम दे देते हैं वो इमोशन आप पर पावर खो देता है। स्टेप 2, पॉज बिफोर यू रिएक्ट, रद्द अमल से पहले रुकना। ये स्टेप इमोशनली इंटेलिजेंट लोगों को आम लोगों से अलग कर देता है। शॉकिंग रियलिटी ये है कि एक रिएक्शन जो सिर्फ 5 सेकंड्स में दिया जाता है वो महीनों या सालों का नुकसान कर सकता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि जब आप पॉज लेते हैं तो ब्रेन के इमोशनल सेंटर से कंट्रोल वापस रैशनल सेंटर में आ जाता है। इसीलिए इमोशनली इंटेलिजेंट लोग फौरन रिप्लाई नहीं देते, फौरन गुस्सा नहीं करते और फौरन फैसला नहीं सुनाते। ये छोटा सा पॉज आपको रिग्रेट से बचाता है और पावर देता है। स्टेप 3, इमोशनल रेगुलेशन, जज्बात को मैनेज करना। इमोशनल रेगुलेशन एक डिफिकल्ट मगर लाइफ चेंजिंग स्किल है, यानी अपने इमोशंस को सप्रेस करना नहीं बल्कि सही वक्त पर सही तरीके से एक्सप्रेस करना। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि जो लोग इमोशंस को दबा देते हैं वो अंदर से ज्यादा डैमेज होते हैं, और जो लोग इमोशंस को बेकाबू छोड़ देते हैं वो रिलेशनशिप्स खराब कर लेते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ब्रीदिंग, सेल्फ टॉक और पर्सपेक्टिव चेंज के जरिए अपने इमोशंस को बैलेंस में रखते हैं। वो जानते हैं कि हर इमोशन टेम्पररी होता है, मगर इस इमोशन में लिया गया फैसला 100% दुरुस्त होता है, परमानेंट डैमेज कर सकता है। स्टेप 4, एम्पैथी, दूसरों के जज्बात को समझना। एम्पैथी एक एडवांस्ड इमोशनल स्किल है, यानी खुद को दूसरे की जगह रखकर उसके इमोशंस को फील करना। न्यूरोसाइंस के मुताबिक एम्पैथी के दौरान ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो कनेक्शन और ट्रस्ट पैदा करते हैं। शॉकिंग फैक्ट ये है कि लोग हमेशा उस शख्स को याद रखते हैं जिसने उन्हें जज नहीं किया बल्कि समझा। जब आप दूसरों के इमोशंस को समझने लगते हैं तो आप आर्ग्यूमेंट्स कम और इन्फ्लुएंस ज्यादा क्रिएट करते हैं। एम्पैथी आपको इमोशनली पावरफुल बनाती है, वीक नहीं। स्टेप 5, इमोशनल बाउंड्रीज, हद मुकर्रर करना। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिडन मगर बहुत पावरफुल स्टेप ये है कि आप इमोशनल बाउंड्रीज बनाएं। शॉकिंग रियलिटी ये है कि इमोशनली वीक लोग हर किसी का बर्डन उठा लेते हैं और आखिर में खुद एम्प्टी हो जाते हैं। इमोशनली इंटेलिजेंट लोग केयर भी करते हैं और लिमिट भी रखते हैं। वो नहीं कहना सीखते हैं बगैर गिल्ट के। साइकोलॉजी कहती है कि बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट का हाईएस्ट फॉर्म होती है
और जो लोग अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हैं, लोग लाशूरी तौर पर उनकी कदर करते हैं। स्टेप 6, इमोशनल मैच्योरिटी, जज्बाती पुख्तगी। ये फाइनल स्टेप है और यही मास्टरी है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आप हर बात को पर्सनल नहीं लेते, हर बैटल नहीं लड़ते और हर इंसान को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करते। शॉकिंग ट्रूथ ये है कि इमोशनली मैच्योर लोग साइलेंस को भी वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो जानते हैं कब बोलना है और कब खामोश रहना है। इमोशनल मैच्योरिटी आपको पीस देती है, क्लैरिटी देती है और लाइफ को ड्रामा से डिसिप्लिन की तरफ ले जाती है। आखिर में मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रूथ बताना चाहती हूँ। आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके अपनी पूरी दुनिया बदल सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्किल है और स्किल्स प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आपने ये 6 स्टेप्स आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में अप्लाई कर लिए तो आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग, मेंटली क्लियर और सोशली पावरफुल बन जाएंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप ऐसी मजीद साइकोलॉजिकल, मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारी अगली वीडियो की डायरेक्शन तय करता है।